Myself, Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted in Government Girls High Secondary School, Riasi. Today, I am presenting a miscellaneous exercise of matrix chapter of class 12th. Look at the question number 1 here. You see, A is equal to 0, 1, 0, 0 of 2 cross 2 matrix, and we have to show that AI plus BA की whole power n is equal to ANI plus NAN minus 1 into BA, where I is the entity matrix of order 2 and n belongs to n here. This question is done by the mathematical induction method, because we already know that what is the concept of mathematical induction. You just put the value of n is equal to 1, then second case n is equal to k, and third case n is equal to k plus 1. If all the three components are true, then it is true for all natural numbers n. So let the solution is Pn give the given statement ai plus ba की होल पावर n जो है ani प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए है. हम केस फर्स्ट लेते हैं जहाँ पे हम n को 1 पुट करेंगे. आप n को 1 पुट करिए, लेफ्ट साइड में करिए, राइट साइड में करिए. आपने LHS में पुट किया ए आई प्लस बी ए की पावर n थी, वहाँ पे n लगा दिया, तो रिजल्ट आपका वही रहा. हम RHS में देखते हैं कि जहाँ पे ANI जहाँ n है वहाँ पे 1 सब्सिट्यूट कर दिया गया है. 1 माइनस 1 BA जब इसके सॉल्व करेंगे तो आपका AI प्लस BA ही होगा. तो LHS RHS बन चुका है, इसलिए PN जो है वो ट्रू होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए. इसी तरह से हम केस सेकंड को लेंगे. हम n को k पुट करते हैं. जहाँ पे भी आपका गिवन क्वेश्चन में जो दिया है वहाँ पे n है, वहाँ पे k को पुट करना है, वो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा. अब केस थर्ड को लेके चलते हैं. तो आपका n जो है k प्लस 1 हमें दिया है, तो p ऑफ k प्लस 1 पुट करना है गिवन क्वेश्चन में. तो आप देखिएगा ए आई प्लस बी ए की पावर n थी, तो वहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया गया है. हमने कहा कि इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, बिकॉज बेस सेम पावर्स मेरी ऐड होती हैं, इसलिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 को मैं ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1 लिख सकता हूँ. अब क्या करूँगा, अब जो सेकेंड स्टेप जो केस से वैल्यू जो ए आई प्लस बी के की होल पावर k की वैल्यू जो आई है, उसको हमने उस थर्ड केस में यूज़ करना है. आपने पुट कर दिया, तो उसके बाद ए के आई को आपने ए आई प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से के माइनस 1 बी ए को हमने ए आई प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई का आप करके देख लीजिएगा, ब्रैकेट्स ओपन की गई हैं, वैल्यू आपके सामने होल्ड कर रही है. अब देखिए आई इंटू आई, हम 1 को 1 से करें 1 ही रहता है, इसको हम आई लिख सकते हैं. अब ए के बी ए आई को मैंने कहा ए के बी ए लिखता हूँ, बिकॉज किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा से वही रहता है. सेम कंसेप्ट के ए की पावर के बी ए रहेगा, प्लस यहाँ पे मैं ए स्क्वायर की वैल्यू को 0 लिखूँगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे बिकॉज रीज़न में लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर जो है, अगर हम इसको गिवन ए इंटू ए करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 0 1 0 0 है. इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं आप, ऑलरेडी आपको मैट्रिक्स में सिखाया गया है कि इसकी वैल्यू जो है उस मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपकी 0 0 आ रही है, इसलिए उसकी वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 0 रखी. अब आपको ऊपर पुट करने के बाद जो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू वैसे ही पैटर्न की रहेगी. जो इसके लिए जो है n जो है k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, इसलिए हर एक नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू होगा. अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. इफ़ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है, और हमें प्रूव करना है कि a की पावर n जो है मैट्रिक्स में 3 की पावर n हर एक जगह पे लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू है. तो इसको भी वैसे ही करना है, इंडक्शन मेथड से सॉल्व करना होगा. हम n को 1 पुट करते हैं. देखिएगा हमने LHS में भी ले लिया, a की पावर n थी, a की पावर 1 लगा दिया, इज इक्वल टू जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 1 लगा दिया. अब 1 माइनस 1 0 होता है, तो 3 की पावर 0 आपको पता है ऑलरेडी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो क्या होता है 1. सभी के सभी एलिमेंट्स 1 बन चुके हैं. वो जो है गिवन ए मैट्रिक्स है, इसलिए हमें पता है कि ए की पावर 1 जो है वो ए ही होता है, वो जस्ट ट्रू होगा n इक्वल 1 के लिए. अब केस सेकंड क्या है कि n को हमें k पुट करना है. तो जहाँ पे आपका
गिवन क्वेश्चन में ए एन दिया है, एन दिया है, वहाँ पे के लगाते रहिए तो ऑब्वियसली केस जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो केस थर्ड क्या है कि हमें एन को के प्लस वन पुट करना है। अब एन को के प्लस वन पुट करना है तो बट हमने क्या किया, ए एन को हमने कहा जी ए के प्लस वन लिख सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ए के इंटू ए लिख सकता हूँ। अब ए के की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन जो आपने सेकंड स्टेप से यूज़ की हुई है वहाँ पे आप पुट करेंगे, आपने पुट कर दी, इंटू ए की वैल्यू गिवन थी आपने वो लगा दी। अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थ्री की पावर के माइनस वन को आपने वन से मल्टीप्लाई किया, प्लस उसको अगेन थ्री की पावर के माइनस वन को अगेन वन से किया, थ्री की पावर के माइनस वन को हमने वन से किया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन आपने पहले सीखा है, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखिए आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करके क्या हो रहा है, हर एक जो है थ्री टाइम्स थ्री की पावर के माइनस वन बन रही है, हर एक जगह पर वही लिखना है। अब बेस सेम पावर्स मेरी ऐड, हमने कहा थ्री की पावर के लिख सकता हूँ, और मैं थ्री की पावर के को हम थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। हर केस पैटर्न वही फॉलो हुआ है जैसा हमें गिवन था, इसलिए के प्लस वन के लिए ट्रू होगा। इसलिए ये गिवन स्टेटमेंट जो है एन बिलोंग्स टू हर एक नेचुरल नंबर के ट्रू होगी। अब आपका क्वेश्चन, अगर ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं और हमें शो करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देखिए ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए हुआ और बी ट्रांसपोज आपको बी हुआ। और हमें शो करना है कि ए बी माइनस बी ए जो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेट करते हैं जो पी को हमने ले लिया ए बी माइनस बी ए है, ये हमें तब तक नहीं पता चलता ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है जब तक मैं इसको ट्रांसपोज नहीं लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जो आपको पी की जगह पी ट्रांसपोज कर दिया वो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। अब ए बी माइनस होल ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज भी होगा और बी ए का ट्रांसपोज भी होगा। एक प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, वही लगाई, और जो बाद में होता है वो पहले आता है। इसी तरह से बी ए ट्रांसपोज को हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हम करते हैं। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपको गिवन स्टार इक्वेशन से बी दिखती है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी ए दिखती है, ऐसे ही ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए दिखती है, बी ट्रांसपोज की आपकी वैल्यू बी दिखती है। अब आपने उसमें माइनस कॉमन निकाल के ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। अब ए बी माइनस बी ए है क्या, वो आपका गिवन पी था, इसलिए पी ट्रांसपोज माइनस पी ए बन चुका है, इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, शो दैट द गिवन मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो एक सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए अगर इसमें दो केस अराइज हो रहे हैं, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इट मस्ट मीन्स दैट ए ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ। लेट करते हैं जो पी जो है गिवन स्टेटमेंट है बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो गिवन हमारा पी है, हमें पी ट्रांसपोज लेना होगा, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज होगा। मैंने पहले ही कहा मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज हम उल्टा करते हैं, इसलिए बी ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा। इसी तरह से बी ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज सेम, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो आपको बी बनता है, बिकॉज ये आपने यूज़ कर देना है कंसेप्ट को, इसलिए बी ट्रांसपोज को वैसे रखा गया। अब ए ट्रांसपोज जगह पे ए हम यूज़ कर रहे हैं, इनटू बी करेंगे, बिकॉज ए ट्रांसपोज ए हमें गिवन था, इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी बना। अब बी ट्रांसपोज ए बी है क्या, वह गिवन पी था, इसलिए पी ट्रांसपोज जो है अगर जब पी बनता है वो हमेशा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। वैसे ही सेकंड पार्ट जो है हम ए को अगर स्क्यू सिमेट्रिक देखें तो अगर होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए बना। ऐसे ही हमने लेट जैसे पहले किया था वैसे ही हमने पी को लेट कर देना है, बी ट्रांसपोज ए बी लेट कर देना है। तो पी ट्रांसपोज किया गया, हमने बी ए बी का होल ट्रांसपोज किया। अब इसका मतलब हम उल्टा करना शुरू कर देंगे, हमने वो भी कर रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी डबल ट्रांसपोज है वो बी होता है, हमने यूज़ कर दिया। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो है माइनस ए है, बिकॉज ए के सेकेंड केस और यूज़ करेंगे तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी होगा, तो विच मीन्स पी ट्रांसपोज जो है माइनस बी हुआ, इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर छठा करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ़ द गिवन ए मैट्रिक्स, गिवन कंडीशन हमें दिया है ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई के बराबर दिया है। सिंस आपको कंडीशन दिया है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई है,
हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दिया हमने रो में, इनटू ए गिवन मैट्रिक्स था इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 आपने लगा दिए। अब उसको हमने मल्टीप्लिकेशन पहले वाले को और दूसरे को मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करके आपने सामने आप देख रहे हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं इज इक्वल टू हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखेंगे। आप सॉल्व करें, कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो कुछ सॉल्व करके आप देख रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वो 2x² बन रहा है, 6y² बन रहा है, 3z² बन रहा है, बाकी सभी कैंसिल हो जाके 0 हो जाएंगे इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब दो गिवन मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब 2x² की वैल्यू 1 हुई, 6y² की वैल्यू 1 हुई एंड 3z² की वैल्यू 1 है। अब यहाँ से आप सॉल्व करके देख रहे हैं कि आप इसको x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 बन रही है, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 बन रही है, ऐसे ही z की वैल्यू प्लस माइनस √3 बन रही है। अब हम अगले क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x हमें निकालना है। हमें एक मैट्रिक्स दिया है रो की फॉर्म में, दूसरा मैट्रिक्स हमें 3x3 मैट्रिक्स दिया है और अगला जो है वो आपका 3x1 फॉर्म के फॉर्म में दिया है। हम क्या करेंगे, दो का एक पेयर में आ लेंगे, ब्रैकेट ले लिया हमने और अगले वाले को हमने ऐसे ही रखा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करिएगा, सिखाया गया है 1 को 1 से किया 1 बनता है, प्लस 2 को 2 से किया 4 बनता है, प्लस 1 को 1 से किया 1 बनता है। एक कॉलम कंप्लीट हुआ, सेकंड कॉलम चलेंगे, 1 2 जा 2 होता है, 2 0 जा 0 होता है, 1 0 जा 0 होता है। अगेन थर्ड कॉलम 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, 1 को 2 से करेंगे 2 होगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो 6 2 4 नज़र आ रहा है। बाकी आपका अगेन जो ऊपर गिवन था मैट्रिक्स दिया था 0 2x हम वैसे रखेंगे। अगेन 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 बनता है, 2 को 2 से किया 4 बनता है, 4 को x से किया 4x बनता है। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है। ये आपका a हमें गिवन मैट्रिक्स दिया है तो आपको a² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ये ऑलरेडी आपने पहले एक्सरसाइज में मैंने बताया है कि आपका a² की रिक्वायरमेंट होगी, हम a इंटू ए करेंगे। अब उसके से आपको a² की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आप LHS में पुट करके देख लीजिएगा, आपका LHS जो है RHS बन रहा होगा, वही हमारा वेरिफिकेशन होगा। अब आगे ही ऐसे ही क्वेश्चन इसको भी करना है कि हमें 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको भी आपने एक्स करना है, फाइंड करना है, जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन टू। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7th वन। तो 9th क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे पहले किया है वैसे ही करना है। एक्स को 1 से करो, -5 को 0 से करो, -1 को 2 से करो। सेम कंसेप्ट, एक्स को 0 से करो, -5 को 2 से किया, -5 को 0 से किया, -1 को 2 से किया, -1 को 1 से किया, -1 को 3 से किया, आपने कर दिया। इंटू एक्स 4 1 मैं सेम लिखूँगा। सॉल्व करेंगे, आपका दो मैट्रिक्स बन रहे होंगे। अगेन x-2 को x से किया तो बना, -10 को 4 से करना है, 2x-8 को 1 से करना है, बीच में लगता है प्लस। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4√3 बनेगी। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th होगा। A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. मार्केट 1 एंड मार्केट 2। देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल्स डिफाइन की हुई है। मार्केट 1 के लिए सेल्स आपको दिया गया है, मार्केट 2 के लिए सेल्स दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट दिया गया था, इफ़ द यूनिट प्राइस ऑफ XYZ आर 2.50 पैसा, रुपीज़ 1.50, रुपीज़ 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें भी वही तरीका है, RC अप्रोच फॉलो करनी है। पहले जो मार्केट्स की सिस्टम था वो आपके जो दिया गया था, जो भी अमाउंट लिखी हुई थी इसमें लिखी हुई है, इनटू पर यूनिट अमाउंट में लिखी हुई यूनिट्स ले प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 में 1000, 2000, 18,000 है और सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000, 8,000 है। वैसे ही आपने इसको रो की फॉर्म में लिख देना है, इनटू जो मनी है, जो हर एक यूनिट प्राइस की जो मनी है 2.50 है, 1.50 है, 1.00 हम लिखा। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया गया है हम कैसे करते हैं। तो
आप मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं कि वैल्यू सॉल्व करके एक 46,000 बन रही है और एक आपके 53,000 बन रही है। वही आपके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं मार्केट 1 और मार्केट 2 से। सेकेंड पार्ट में ऐसे ही बोला गया है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम तरीका अपनाना है हमने। मार्केट्स की वैल्यू प्राइस दिए हुए हैं, आपका पर यूनिट सेल प्राइस भी दी हुई है। हम मल्टीप्लिकेशन करके हमने फाइंड कर दिया कि एक मार्केट 1 की 31,000 बनती है और दूसरी जो है 36,000 बनती है। मार्केट सेकंड मार्केट की कॉस्ट प्राइस बनती है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो आप देख रहे हैं 67,000 बनी। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस से माइनस करना होगा। तो आपको रेवेन्यू आपका टोटल पहले जो आप देख रहे हैं पहले पार्ट में आपने टोटल रेवेन्यू जो है 99,000 निकाला हुआ है, माइनस कॉस्ट प्राइस जो इस सेकेंड पार्ट में जो निकाली वो 67,000 निकाली है और उसको माइनस करके बाद आपका ₹32,000 बनेगा। ऐसे ही आपको 11th क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको x को फाइंड करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है, कंडीशन आपके सामने नज़र आ रही है, तो हमने लेट कर दिया कि x जो कैपिटल X है वो ABCD की फॉर्म में है। हमने उसको गिवन मैट्रिक्स जो आप कंडीशन दी हुई है आप पुट करेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, LHS में आप मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आपकी हो गई है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करके अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वेट होंगे। आपके सामने इक्वेट करने के बाद आपकी 6 इक्वेशंस यहाँ से बन रही हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपकी फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनी आप 2a और -2 को कैंसिल करके आपकी b की वैल्यू जो है आपकी बनेगी -2। इस b की वैल्यू को और इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ भी सॉल्व कर लेना। सो आपको d की वैल्यू बनेगी और आगे हम बाकी वैल्यूज इसको पुट करके निकालेंगे। b की वैल्यू को 2 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के में, यहाँ से a की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे d की वैल्यू को 0 पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में, वहाँ से c की वैल्यू बन जाएगी। और जो आपकी ABCD फॉर्म्स आई हैं निकली हैं वैल्यूज़, उसको x की फॉर्म में जो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लेट किया था उसमें पुट करेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी आपको इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है, आराम से निकलेगा। अगर पहला क्वेश्चन आपका किया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा है, थर्ड क्वेश्चन भी इंडक्शन से ही करना है, 12th क्वेश्चन भी सेम पैटर्न इंडक्शन से करना है। आई होप ये आप खुद कर सकते हैं। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें ए दिया है सच दैट A² = I कंडीशन दी है। इसमें जो सॉल्व करने के बाद सी का ऑप्शन बनता है। और ऐसे ही 14 क्वेश्चन में जो है ए सिमेट्रिक दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, उसको सॉल्व करने के बाद आपका गिवन जो उसमें बी ऑप्शन बैठ रहा है। और 15 क्वेश्चन में भी आपका ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कंडीशन A² A का दिया है और उसमें सॉल्व करने के बाद वो इक्वल टू आपका आई बनेगा, बस सी ऑप्शन बनेगी। तो इसी के साथ इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। तो फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए बाय।